राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के एमए प्रीवियस की सभी छात्राओं का सत्र के प्रथम कक्षा में स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा एमए प्रीवियस समाजशास्त्र में 5 पेपर निर्धारित किए गए हैं। मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा आपको पेपर 1 पढ़ाऊंगी, जिसका कोड है 4681। आज की कक्षा परिचयात्मक होगी, यानी इंट्रोडक्टरी है, जिसमें विषय का परिचय देते हुए मैं आपसे संपूर्ण पाठ्यक्रम डिस्कस करूंगी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा निर्धारित आपके एमए प्रोग्राम में पहला पेपर का शीर्षक है समाजशास्त्र के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। जैसा कि शीर्षक से प्रतीत होता है, यह पेपर समाजशास्त्र विषय का इंट्रोडक्शन है। यह पेपर विषय में मूलभूत अवधारणाएं, सिद्धांत, अध्ययन सामग्री एवं विषय वस्तु आदि से संबंधित है। यह पेपर में 5 यूनिट हैं। इन यूनिट्स में विषय के विभिन्न अंशों को सम्मिलित किए गए हैं, अतः विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में प्रारंभिक जानकारी इस पेपर के माध्यम से प्राप्त होती है। चलिए यूनिटवार एवं विषयवार इस पेपर का ओवरव्यू अर्थात विहंगावलोकन करते हैं। आइए हम प्रथम यूनिट में बताए गए टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। इस यूनिट में 3 टॉपिक हैं। यह पूर्णतया समाजशास्त्र विषय का इंट्रोडक्शन है। आपको ज्ञात है कि समाजशास्त्र समाज का शास्त्र है, जिसमें समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक एवं संघर्षवादी यानी कॉन्फ्लिक्ट। इनसे क्या तात्पर्य है एवं यह समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान किस प्रकार प्रयोग में लिए जा सकते हैं, इनके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी यूनिट ए के प्रथम टॉपिक में, जिसका शीर्षक है समाजशास्त्र में दृष्टिकोण, ऐतिहासिक, प्रकार्यात्मक एवं संघर्षवादी। यह 3 दृष्टिकोण वास्तव में सामाजिक यथार्थता को इंटरप्रेट एवं एनालाइज करने में 3 आधार हैं, जिससे आपका परिचित होना समाजशास्त्र के विषय वस्तु को समझने के दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, प्रत्येक विषय में समझने के निश्चित नजरिया या परिप्रेक्ष्य होता है, जो उससे टिपिकल होता है एवं दूसरे विषयों से भिन्न होने का प्रमाण भी होता है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण क्या है जो दूसरे विषयों से उसे पृथक अस्तित्व प्रदान करती है, यह जानना महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री एलेक्स इंकल्स के विचारों से अवगत होते हुए हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ एवं कंटेंट को समझेंगे। यह इस यूनिट का दूसरा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग यह कहता है कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है एवं समाज सामाजिक संबंधों यानी सोशल रिलेशनशिप्स पर आधारित होता है। इस यूनिट के तीसरे टॉपिक में हम सोशल रिलेशनशिप्स यानी सामाजिक संबंध के विभिन्न स्वरूपों के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस में बताया गया है एवं इस संदर्भ में हम सामाजिक अंतःक्रिया, समाज, समुदाय, समिति इत्यादि कॉन्सेप्ट्स
के अर्थ एवं विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ये सभी उपरीतय समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनमें अवधारणात्मक दृष्टि से अंतर पाया जाता है, अर्थात इनका अर्थ समझते हुए हम इनमें अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। अब हम चलते हैं यूनिट बी यानी दूसरे यूनिट में बताए गए टॉपिक्स पर। इस यूनिट के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला भाग यानी द फर्स्ट पार्ट सामाजिक संबंधों पर आधारित है। विषयों की चर्चा करते हुए हम सामाजिक संस्था के अर्थ को स्पष्टतः समझेंगे, परंतु अभी यह कहना चाहूंगी कि समाजशास्त्र में इंस्टीट्यूशन यानी संस्था को नियमावली के रूप में समझा गया है, जो कि सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को निर्धारित करती हैं एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उचित साधन के रूप में व्यक्त होती हैं। इस यूनिट के प्रथम टॉपिक के अंतर्गत हम समझेंगे कि सामाजिक संस्था का अर्थ यानी अवधारणा क्या है एवं किन रूपों में यह प्रकट होती है यानी एग्जिस्ट करती है। सिलेबस में बताए गए सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं धर्म जैसे संस्थाएं जो सामाजिक जीवन संचालित करती हैं, इनके अर्थ एवं महत्व को समझेंगे। समाजशास्त्री के विद्यार्थी व्यक्ति एवं समाज के बीच अंतर संबंध को समझने हेतु 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका। स्टूडेंट्स, भूमिका यानी रोल का अर्थ सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया व्यवहार है, क्रिया है, जिसको निष्पादित करने पर उस व्यक्ति विशेष को समाज में एक निश्चित स्थान या पद प्राप्त होता है। यह प्राप्त पद परिस्थिति कहलाता है। इस यूनिट के दूसरे टॉपिक में परिस्थिति एवं भूमिका, जो कि सहोदर अवधारणाएं हैं, इनका अर्थ, इनमें अंतर संबंध एवं इन दोनों कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए अनेक सब कॉन्सेप्ट्स यानी उप अवधारणाएं जैसे बहुभागी भूमिका, भूमिका सेट, परिस्थिति अनुक्रम एवं परिस्थिति संघर्ष आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस यूनिट का तीसरा टॉपिक है प्रतिमान एवं मूल्य, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इनका अवधारणात्मक अर्थ, इनकी विशेषता क्या है एवं इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, यह समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रथम एवं द्वितीय यूनिट्स की तरह तीसरा यूनिट यानी यूनिट सी में भी मुख्यतः 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा पर केंद्रित है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य समाज के स्तरों में विभाजन की प्रक्रिया से है। सामाजिक परिस्थितियों में भिन्नताओं के चलते हर समाज क्रमबद्ध रूप से ऊंच नीच की व्यवस्था में विभाजित होता है, यानी इस विभाजन की प्रक्रिया को हम समाजशास्त्रीय अर्थ में सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। हर समाज में असमानता किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन असमानताओं के स्वरूपों को जानना एवं यह विभेदीकरण की प्रक्रिया से कैसे भिन्न है, यह समझाना आवश्यक है।
ये क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे कि असमानता एवं विभेदीकरण हुए, इनमें अंतर स्पष्ट करना आवश्यक होता है। अतः प्रथम टॉपिक के अंतर्गत हम सामाजिकरण का अर्थ एवं इनइक्वालिटी यानी असमानता तथा डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण में अंतर बताएंगे। साथ ही सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूपों जैसे कि जाति, वर्ग, जेंडर एवं प्रजाति यानी एथनिसिटी आदि जैसे स्तरीकृत इकाइयों के रूप में अर्थ एवं विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण अवधारणा संस्कृति यानी कल्चर की अवधारणा, विशेषता एवं प्रतिमान के बारे में समझाएंगे। इस यूनिट के तीसरे टॉपिक के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन का अर्थ को समझाया जाएगा। कौन से सामाजिक घटनाएं परिवर्तन की श्रेणी में आती हैं एवं इनके क्या कारक होते हैं, अर्थात परिवर्तन के अर्थ एवं कारकों के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार परिवर्तन को कंसेप्चुअलाइज किया है, सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया को किस तरह से समझा है, उनके सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक चर्चा की जाएगी। चतुर्थ इकाई यानी यूनिट 4 में सामूहिक जीवन यानी सोशल कलेक्टिविटी के संदर्भ में टॉपिक्स निर्धारित की गई हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है एवं अकेले में जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। वह विभिन्न संबंधों में बंधा हुआ रहता है, अर्थात समाज में सामाजिक समूह निर्मित होते हैं। सामाजिक समूह के अवधारणात्मक स्वरूप एवं विशेषताओं से आपको अवगत कराया जाएगा इस यूनिट के प्रथम टॉपिक के अंतर्गत। साथ ही समाजशास्त्रीय अर्थ में विभिन्न प्रकार के समूह जैसे प्राथमिक एवं द्वितीयक, औपचारिक एवं अनौपचारिक, अंतः समूह एवं बाह्य समूह, जेमेनशैफ्ट तथा जेसलशैफ्ट, संदर्भ समूह आदि के बारे में बताया जाएगा। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा कंसेप्चुअलाइज किए गए विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के बारे में गहन चर्चा की जाएगी। स्टूडेंट्स, सामाजिक घटनाएं या कलेक्टिव बिहेवियर यानी सामूहिक व्यवहार जब एक निश्चित स्वरूप धारण कर लेती हैं, सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार के हो सकते हैं, सहयोगात्मक यानी संयोजनात्मक एवं असहयोगी यानी विभाजक प्रक्रियाएं। इन्हीं सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा हम इस यूनिट के दूसरे टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। संयोजन बनाने वाली प्रक्रियाएं जैसे के अंतर्गत प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, समायोजन यानी एकोमोडेशन, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन एवं आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन के अर्थ एवं विशेषताओं को समझेंगे। विभाजक प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन एवं संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट के समाजशास्त्रीय अर्थ एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। इकाई 5 यानी यूनिट ई आपके इस पेपर का आखिरी यूनिट है। इस यूनिट के अंतर्गत भी हम 3 टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस यूनिट का पहला टॉपिक के अंतर्गत सामूहिक व्यवहार की अवधारणा को समझेंगे। सामूहिक व्यवहार के विभिन्न प्रकार जैसे कि भीड़ यानी क्राउड, जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन एवं सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट्स
के अर्थ स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। इस यूनिट के दूसरे टॉपिक के अंतर्गत सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन के अर्थ, साधन एवं प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। सामाजिकरण आजीवन सीखने की प्रक्रिया के रूप में समाजशास्त्र में कंसेप्चुअलाइज किया गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे हम टॉपिक को पढ़ते समय। इस यूनिट का तीसरा टॉपिक है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का समाजशास्त्रीय अर्थ, इनके स्वरूपों एवं साधनों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। स्टूडेंट्स, यह पेपर समाजशास्त्र विषय के मूलभूत आधारों की एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मैंने इस पेपर के बारे में संक्षिप्त एवं प्रारंभिक जानकारी प्रस्तुत किया है। आशा है कि निर्धारित विषयों को विस्तृत चर्चा करते वक्त आपको समझने में सरलता होगी। धन्यवाद।